देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। इस बुलेटिन में इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। बड़ी खबर, पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आएंगी, लेकिन अब ये ऐलान कर दिया गया है उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि वो अपनी माताजी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चुनाव प्रचार को हमेशा संभालती रही है। रायबरेली और अमेठी में उन्होंने हमेशा हिस्सा लिया है, लेकिन अब उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया है। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या संकेत कांग्रेस देना चाहती है ठीक 2019 से पहले इतना बड़ा ऐलान? बहुत बड़ा ऐलान है शोभना, और कांग्रेस ने अब अपने तुरुप के इक्के को बाहर निकाल लिया है। प्रियंका गांधी तुरुप का इक्का है कांग्रेस पार्टी के लिए, और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है, कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव प्रचार के लिए आती हैं, एक सक्रिय राजनीति के अंदर भाग लेती हैं, तो कांग्रेस को इसका बहुत फायदा होगा। क्योंकि अगर राहुल और प्रियंका के अंदर कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा करिश्मा प्रियंका गांधी के अंदर दिखाई देता है। उनके अंदर उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है, और यही नहीं, राहुल गांधी के जितने राजनीतिक फैसले होते हैं उन तमाम राजनीतिक फैसलों को लेने में प्रियंका मदद करती हैं। मैं इसका रेफरेंस भी आपको बताना चाहूंगा। दरअसल अब से 3 दिन पहले हमने खबर चलाई थी कि प्रियंका गांधी राजनीति में आएंगी। हमारे शो नहले पे दहला में ये खबर चलाई गई थी। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने खबर दी थी, और उन्होंने बेस बनाया था जब राहुल गांधी से पूछा गया छत्तीसगढ़ के अंदर कि 400 कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर इसी दमखम से हमको चुनाव लड़ना है, तो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं 440 वोट का करंट दूंगा। तो 440 वोट का करंट उन्होंने दे दिया है, और अब प्रियंका गांधी कांग्रेस के महासचिव के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर चुनावी मैदान में आ गई है, कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में आ गई है। ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा फैसला है। और दूसरा पॉइंट, रजत के पास हम जाएं उससे पहले शोभना मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जानबूझकर कांग्रेस का महासचिव प्रियंका गांधी को नहीं बनाया गया था। परिवार चाहता था कि राहुल गांधी कमान संभाल ले और उनकी टीम में प्रियंका गांधी काम करे, वरना हो ये जाता कि दोनों महासचिव होते, मां उनकी कांग्रेस की अध्यक्ष होती, और दोनों के जो गुट होते हैं, क्योंकि राग दरबारी की व्यवस्था, दरबारी सिस्टम की बहुत ज्यादा व्यवस्था कांग्रेस के अंदर है, तो दोनों के दरबारी आपस में भिड़ ना जाए, ये एक बहुत बड़ा था फैक्टर कि क्या वो राहुल गांधी को ओवरशेडो कर देंगी। अब राहुल अध्यक्ष है और राहुल की कमान के नीचे ही काम करेंगी, तो मुझे लगता है समय बहुत मुफीद था, और 2019 नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के लिए ये जियो या मरो का सवाल है। इसीलिए प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने का फैसला गांधी परिवार ने किया है। बिल्कुल सर, रजत राकेश टंडन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं। रजत, तुरुप का इक्का फेंक दिया कांग्रेस ने 2019 के लिए, और सबसे बड़ी बात, रजत की खबर पर मोहर लग गई है। क्यों रजत? बिल्कुल दीपक जी, सबसे पहले हम लोगों ने इस खबर को कहा था कि 440 वोट का जो झटका होगा उत्तर प्रदेश में, वो प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी। हमने सबसे पहले कहा था कि ये होने जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में पार्टी उनको आगे देने जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब वो ऑफिशियली, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जनरल सेक्रेटरी, लेकिन बड़ी चीज दीपक जी देखिए देने वाली है, पूरा स्टेट प्रियंका गांधी को नहीं दिया गया है, सिर्फ ईस्ट का इलाका दिया गया, यानी लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, ये सारे इलाके जो है वो प्रियंका गांधी के पास आएंगे। वेस्ट का जो इलाका है यानी पश्चिम का, उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुना गया है। तो आप कह सकते हैं कि 440 वोल्ट बात कर रहे थे राहुल गांधी, वो सही कर रहे थे। ये 440 वोल्ट यानी पश्चिम की अगर आप बात करिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होंगे, और ईस्टर्न यूपी की प्रियंका गांधी वाड्रा इंचार्ज होंगी। तो ये 2 जनरल सेक्रेटरी आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने दिए हैं। साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद को उत्तर प्रदेश के प्रभार से हटा दिया गया है, उनको हरियाणा का प्रभार दिया गया है। एक बड़ी चीज और करी है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ इलेक्शन अशोक गहलोत के पास वो मुख्यमंत्री बन गए थे, जिम्मेदारी दी है केसी वेणुगोपाल। रजत, आप एक बार दूसरी बार संपर्क कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज लगातार कट रही है। आप फिर से फोन लगाकर कनेक्ट करने की कोशिश करिए, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। मेरे ख्याल से कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है, टेलीफोन में सिग्नल्स की दिक्कत हो सकती है, कॉल ड्रॉप का चक्कर हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करें हमसे। हम इस बहस को आगे ले जाएंगे, हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे, और हम एक बार ये साफ कर दें कि रजत राकेश टंडन हमारे
हमारे सहयोगी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हमारे शो नहला पे दहला में इस खबर को ब्रेक किया था और कहा था कि प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल। लेकिन दीपक सर, ये बात रजत ने बिल्कुल सही उठाई कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, पश्चिमी भाग जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। इसके पीछे आप कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी देखते हैं? मेरे ख्याल से इसके पीछे स्ट्रैटेजी ये है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश का वो राज्य और जिस इलाके में प्रियंका गांधी आगे काम करेंगी उसमें अमेठी, रायबरेली, लखनऊ इस तरह के भी इलाके आते हैं। तो मोटे तौर पर प्रियंका इस पूरे इलाके से परिचित है, उस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह समझती है, वहां की कास्ट डायनामिक्स को समझती है। और प्रियंका राजनीति से दूर रही ये तो ठीक है, लेकिन राजनीति समझती नहीं है, इसको पचाना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है यही कारण है कि प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है, एक छोटे हल्के का प्रभार दिया गया है और हो सकता है कि आने वाले समय में वो पूरे देश के अंदर कैंपेनिंग भी करें, क्योंकि राहुल गांधी की जितनी मांग होगी मेरे ख्याल से उससे डबल मांग प्रियंका गांधी की होगी और लोग ये चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर वो कैंपेन करें। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दो चीजों पर कांग्रेस पार्टी क्या करती है। पहला, प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने पर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके चलते प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति में उतारा जा सकता है। और दूसरा, क्या वो पूरे देश भर में प्रचार करेंगी या पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेंगी? ये दो सबसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अभी फिलहाल मिलना बाकी है। राकेश, रजत हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रजत, इन सवालों पर आपको क्या लगता है, क्या करेंगी प्रियंका गांधी? क्या चुनावी राजनीति में उतरेंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर पूरे देश में भी प्रचार करेंगी? आपके सूत्र क्या कहते हैं? लगता है हमारा संपर्क एक बार उनसे फिर से टूट गया है। दीपक सर, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन आप ये गुंजाइश देख रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी को दी जा सकती है अगर सोनिया गांधी के स्वास्थ्य की हम बात करें तो? मैं इस समय गुंजाइश, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी कुछ भी नहीं पता है। जी, हमको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये तय है कि एक चांस ये हो सकता है क्योंकि वो महासचिव बनी है, सक्रिय राजनीति में आई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाल रही है। तो एक तरह से प्रियंका गांधी की आज के दिन राजनीति के अंदर एंट्री हो रही है। तो ये बेहद दिलचस्प होगा शोभना, और ऐसे में चुनावी राजनीति को मना करें, मुझे इस बात की संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि राहुल गांधी से बेहतर स्पीकर प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी बहुत अच्छे ढंग से टेलीविजन मीडिया का भी सामना करती हैं, अच्छी स्पीच भी देती हैं। हमने उनको कई नुक्कड़ सभाएं करते हुए सुना है, अमेठी और रायबरेली के अंदर। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैन टू मैन मैनेजमेंट वही देखती हैं। और शोभना, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में जब अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन होकर चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस के जो मुख्य रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, उनका इस बात पर बहुत ज्यादा इंफेसिस था कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति के अंदर लाया जाए। उनका यह कहना था कि प्रियंका तुरुप का इक्का होगी, लेकिन गांधी परिवार ने और खासकर प्रियंका गांधी ने खुद अपने नजदीकी लोगों की सलाह के बाद एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लिया। और वो कॉन्शियस डिसीजन ये था कि अगर उन्होंने अपने पत्ते उत्तर प्रदेश के चुनाव में खोले तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में खोले तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर कांग्रेस की हार होती है तो उनके करिश्मे के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। इसीलिए वो 2017 में नहीं आई और इसीलिए वो 2019 में आई है, क्योंकि इसके बाद जो इलेक्शन के डायनामिक्स हैं वो पूरी तरह से बदल जाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है सर, चरण सिंह सापरा कांग्रेस के नेता हमसे जुड़ गए हैं। चरण सिंह सापरा साहब, कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक 2019 के लिए मार दिया है, इसको क्या आप मानते हैं? लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना गया महासचिव उनको बनाने के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, और कोई स्टेट क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में सबसे कठिन मुकाबला है आपका गठबंधन से। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की पूरे देश से ये आवाज थी कि प्रियंका गांधी जी जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी के अंदर ऑफिशियल पद ले। हम उसका वेलकम करते हैं और मुझे लगता है कि ये एक हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक है। प्रियंका गांधी जी पहले से ही उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी हुई हैं बचपन से, और उत्तर प्रदेश ईस्ट का इंचार्ज बनने में कोई हर्ज नहीं है। सपरा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सभी लोग डिमांड करेंगे अब कि प्रियंका गांधी उनके इलाके में भी कैंपेन करने आए, तो क्या आपको लगता है कि उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलना चाहिए? आप कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर क्या कहेंगे कि प्रियंका गांधी पूरे देश में भी कैंपेन करें? आप क्या चाहेंगे एक कार्यकर्ता के तौर पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तो चाहेगा कि श्रीमती प्रियंका गांधी वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करें,
लेकिन ये नतीजा, ये जो डिसीजन है वो उनकी अपनी रहेगी और उस परिवार की रहेगी। आज भी जो डिसीजन है कि वो उत्तर प्रदेश ईस्ट की जो इंचार्ज बनी है, ये उन्हीं की डिसीजन है। तो जब तक प्रियंका गांधी जी खुद नहीं चाहेंगी, मेरे ख्याल से ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, उनको तय करने दें। तो चरण सिंह सापरा जी, क्या माना जाए मोदी और अमित शाह के मुकाबले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने उतार दिया है? जोड़ी बन गई है? नहीं, ये तो मीडिया इस तरह से अपना आकलन कर सकता है, लेकिन हमने या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने प्रियंका जी को ये जिम्मेवारी दी है, क्योंकि ये बहुत पुरानी डिमांड थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। तो चरण सिंह सापरा जी, आपने कहा कि अब प्रियंका गांधी ने खुद ये फैसला लिया है और अब आगे चुनाव प्रचार भी उनका खुद का फैसला होगा। तो अब हम सारी, जो आपने कहा जाए कि सारी डोर जो है वो प्रियंका गांधी के पाले में डाल दी है, पूरी बॉल की उन्हीं का फैसला होगा। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कोई फैसला नहीं ले पाएंगे क्या उनके लिए, कि उनको कहाँ चुनाव प्रचार करना है, कहाँ नहीं? नहीं, देखिए, अल्टीमेट निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष का होता है और ये उन दोनों का आपस में चर्चा करके वो तय कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रचार करने जाना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश ईस्ट की जिम्मेवारी उनको मिली है। चरण सिंह सापरा जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जा रहा था, चलिए चरण सिंह सापरा जी के मैं फिर आपके पास आऊंगी। दीपक सर, आपको इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है? उत्तर प्रदेश का ही प्रभारी क्यों बनाया गया, जबकि यहां पर टफेस्ट गेम होने जा रहा है? राजस्थान या मध्य प्रदेश को क्यों नहीं चुना गया, जहां ऑलरेडी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, वोटर कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है? देखिए, जब कोई बड़ा नेता आता है तो उसको वो चैलेंज दिया जाता है, ए जिसको वो समझे, बी जिसके ऊपर उसकी पकड़ हो, और सी जिससे सबसे ज्यादा परिणाम मिल सके। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़े और सबसे ज्यादा परिणाम मिलने की बात है वो 80 सीटों की उत्तर प्रदेश है। एसपी और बीएसपी का गठबंधन हो गया है, कांग्रेस की बड़ी लड़ाई है, कांग्रेस हाशिए पर है एक तरीके से वहां पर देखा जाए। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी इस कैंपेन की अगुवाई किस तरह से करती है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद तिवारी जी, 3 दिन पहले इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी और उसमें आपका स्टेटमेंट भी चल रहा था और आपने ये कहा था कि यह फैसला खुद गांधी परिवार और प्रियंका गांधी को करना है। अब उन्होंने फैसला कर लिया है, इसके बाद आपको क्या लगता है, अमित शाह और मोदी की जोड़ी और एक तरफ राहुल और प्रियंका की जोड़ी और तीसरी तरफ महागठबंधन में बुआ और बबुआ की जोड़ी, तो मुकाबला त्रिकोणी और कांटे का होने वाला है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहूं, सिर्फ कांग्रेस जन नहीं, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रियंका जी में आदरणीय इंदिरा जी की तस्वीर देखता है, उनकी छवि देखता है। लोग कहते हैं उनके काम करने का ढंग, उनका सब कुछ इंदिरा जी से मिलता जुलता है। तो निसंदेह ये सिर्फ कांग्रेस जनों को नहीं, ये आकर्षित करेगा आम मतदाताओं को, आम जनता को भी, और इससे संभावनाएं बनती हैं कि अगली सरकार अब कांग्रेस की सरकार होगी इस देश में। प्रमोद तिवारी जी, आपने कहा कि उनका काम करने का तरीका इंदिरा जी से मिलता है और लोग उनमें इंदिरा गांधी को देखते हैं, लेकिन कभी लोगों को उन्होंने अमेठी और रायबरेली की कमान हमेशा संभाल के रखी, लेकिन लोगों का अभी कुछ इस तरीके का एक्सपोजर नहीं है कि प्रियंका गांधी को ऐसा नीतिगत कोई बड़ा फैसला उनकी तरफ से आया हो जिससे उनको इंदिरा गांधी से कंपेयर किया जा सके। तो आपको लग रहा है कि जो तुरुप का इक्का आपने फेंका है, लोगों तक आप इंदिरा गांधी वाली छवि प्रियंका गांधी की बना पाएंगे, पहुंचा पाएंगे? देखिए, मुझे नहीं पहुंचाना है। मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि लोग इंदिरा जी की छवि देखते हैं प्रियंका जी में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो सक्रिय हूं कांग्रेस में पिछले 40 सालों से, और ये 2-3 सालों से बहुत सक्रिय रूप से, और पिछले जब से राहुल जी ने टेक ओवर किया था, ये था कि उनका हाथ बटाने के लिए प्रियंका जी आए। प्रियंका जी में लोग छवि देखते हैं इंदिरा जी की, ये बात आम जनता कहती है, आम कांग्रेस जन कहते हैं। बिल्कुल। प्रमोद तिवारी जी, आप खुद व्यक्तिगत तौर पर गांधी परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप प्रियंका गांधी से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, राहुल जी से जुड़े हुए हैं, सोनिया जी से जुड़े हुए हैं। दर्शकों को समझाने के लिए हम आपसे समझना चाहेंगे कि प्रियंका जी की शख्सियत है कैसी, जब वो बात करती हैं, जब वो लोगों से मिलती हैं, जब वो इंटरेक्ट करती हैं, जब वो पॉलिटिकल बातें करती हैं, किस तरह से उनको समझाएंगे, किस तरह से उनको डिस्क्राइब करेंगे प्रमोद जी आप?
देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने सक्रिय रूप से उनके साथ काम किया है, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र अमेठी और रायबरेली के बीच में है और मुझे सौभाग्य हमेशा मिला है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव से गुजरती रही है। मेरी बेटी जब से चुनाव लड़ रही है हमेशा वो थोड़ा सा समय देती रही है। उनमें प्रबल आकर्षण है कार्यकर्ताओं में उनके लिए। दूसरा, वो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब भी कभी मैंने बात की और बैठा मैं उनके साथ, कुछ तुरंत निर्णय लेती हैं, दृढ़ निर्णय लेती हैं और बहुत ही विश्वास के साथ साहसिक निर्णय लेती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस को इसकी जरूरत थी और वो राहुल जी के साथ मिलकर कांग्रेस को वापस करेंगे अगले लोकसभा चुनाव में देश की सत्ता में। हाँ प्रभु जी, 1 मिनट के लिए मैं कहूंगा आप हमारे साथ थोड़ा इंतजार करें, मैं फिर सवाल के साथ आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कि कैसे हमने बताई थी कि प्रियंका गांधी राजनीति के अंदर आ रही हैं और ये खबर सबसे पहले प्रमोद तिवारी जी के इंटरव्यू के साथ हमने ही चलाई थी। आइए दिखाते हैं उसकी एक क्लिप। इस बार ऑफिशियली लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को आप कांग्रेस के लिए काम करते हुए देख सकते हैं। पिछले कई चुनाव ऐसे थे जब प्रियंका गांधी ने तय किया कि कैंडिडेट कौन होंगे, राहुल प्रचार कैसे करेंगे, खाट सभा में क्या तैयारियां हो रही हैं, राहुल गांधी जहां भाषण देंगे वहां पर कौन कौन लोग मौजूद होंगे, ये सब कुछ प्रियंका गांधी मॉनिटर करती थी। लेकिन अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है और ये सूत्र मुझे बता रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते के अंदर, यानी अगर 20-21 की बात करेंगे। दीपक सर, मैं अभी भी उसी सवाल पर अटकी हुई हूं। यूपी की लड़ाई सबसे सख्त और मुश्किल लड़ाई है कांग्रेस के लिए। अगर हार होती है तो हार का ठीकरा भी प्रियंका गांधी पर फोड़ा जाएगा। राहुल गांधी के लिए बहुत सेफ प्ले किया गया, वो कांग्रेस संगठन पर फोड़ा जाएगा। वो ये कहा जाएगा कि कांग्रेस संगठन जो है वो इस चीज के लिए तैयार नहीं था। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी तक उस हार की जिम्मेदारी नहीं आएगी। लेकिन प्रियंका गांधी अगर किसी राज्य को समझती है, प्रियंका गांधी ने किसी राज्य को बचपन से लेकर बड़े होने तक देखा है, प्रियंका गांधी ने जिसकी छोटी छोटी डायनामिक्स को समझा है, प्रियंका गांधी ने जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर प्रचार किया है, प्रियंका गांधी ने जिन छोटी बड़ी चीजों को देखा है, वो राज्य उत्तर प्रदेश है। मैं ये बता सकता हूं आपको कि वहां की कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रियंका गांधी के टिप्स पे है। प्रियंका गांधी वहां के कास्ट डायनामिक्स के, वहां के जो तमाम सोशो इकोनॉमिक इक्वेशन थे उसको बहुत अच्छी तरह समझती है। इसीलिए उनको उत्तर प्रदेश का टास्क दिया गया है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के इस टास्क में आप भूलिए मत, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ 73 सीटें मिली थी और उन 73 सीटों के बाद काट के लिए एसपी और बीएसपी ने गठबंधन किया था। तब राहुल गांधी प्रियंका को उतारकर उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बता रहे हैं। आज आप देखिए कि इस खबर के सामने आते से ही हमने सब खबरें छोड़ दी और हम प्रियंका गांधी की खबर को लेकर आगे बढ़े हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यही इसका एक न्यूज वैल्यू है, यही इसकी एक सर्टेनिटी है और इसी सर्टेनिटी के साथ प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश का प्रभार संभालेंगी तो सोचिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना जोश आ जाएगा। कांग्रेस का डंडा और कांग्रेस का झंडा पूरे उत्तर प्रदेश में है। जरूरत है तो उनके कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की और मुझे लगता है कि ये काम प्रियंका गांधी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। परिणाम क्या होंगे ये इतर की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की इतनी राजनीतिक हैसियत है कि वो कांग्रेस को एक बार फिर से खड़े कर दे। रजत हमारे साथ है, रजत के पास सीधे चलते हैं। रजत, सबसे पहले आपको इस शानदार खबर के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपने ही इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था, हमने ही सबसे पहले बताया था। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अब जब प्रियंका गांधी आ गई हैं तो कांग्रेस के इंटरनल इक्वेशंस किस तरीके से चेंज होंगे उत्तर प्रदेश के लिहाज से? देखिए, अभी भी मैं यहाँ हूँ दीपक जी। इस वक्त जिन में था रणदीप सिंह सुरजेवाला का चुनाव प्रचार था, उनसे बातचीत हो रही थी। तो अभी थोड़ी दूर चला आगे तो शाहजहांपुर धौरारा से आते हैं जितिन प्रसाद, वो मिल गए, उनसे बात हुआ। तो हमने कहा कि कैसा है, कहा कि अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिंदा हो गई और अब जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस फाइट पे नहीं है, इस डिसीजन के बाद से कांग्रेस फाइट पे आ गई। तो जिस व्यक्ति को वहां से लोकसभा लड़ना है, जो पहले मंत्री रह चुका है, लगता था कि हाँ अलायंस के बाद मोराल डाउन है कांग्रेस पार्टी का, उस मोराल बूस्टर के लिए जो स्टेरॉइड चाहिए था आप कह सकते हैं, वो राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को दिया है। और बड़ी चीज देखिए, 80 सीटों का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज नहीं बनाया है। 40-40 में अगर दीपक जी पढ़ते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो बड़ा चंक है, यानी
जो आदमी सहारनपुर में प्रचार कर रहा है वो अगले दिन प्रचार प्रतापगढ़ और इलाहाबाद और बनारस में नहीं करेगा। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं जहां कांग्रेस कंट्रोल है, वहां का पूरा प्रचार जो होगा, वहां का इंचार्ज ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, और जो सेंट्रल दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, वहां पर प्रियंका गांधी रहेंगी। तो आप देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, दो बड़े चेहरे। अगर आप कहिए कि हाँ गांधी परिवार है, राहुल गांधी है, सोनिया है, प्रियंका है, तो अगर 7-8 बड़े नाम कांग्रेस में होंगे तो एक नाम और एक तरफ जिधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का झुकान रहता है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा बेल्ट दिया है। ग्वालियर गुना से वो आते हैं, झांसी का एरिया है, उसके बाद आप देखिए आगरा का एरिया है, धौलपुर के पास से जो रोड गुजरती है जो सीधे आगरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, पश्चिम उत्तर प्रदेश टच करती है, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया है। और जो ईस्टर्न दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली है, वहां प्रियंका गांधी दिया। तो काम भी बांटा है जिसमें लोग अपने काम को फोकस कर सके। प्रियंका गांधी की लंबे समय से डिमांड थी कि प्रियंका गांधी राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में आए। वो बैकडोर पे थी, पर्दे के पीछे की थी, क्या काम हो, कैसे हो, ये सब देख रही थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगी। दीपक सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुभव को भी इस्तेमाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुभव को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ में प्रियंका गांधी के 40-40 की सीट का आंकड़ा, जैसा कि रजत लगातार हमें बता रहे हैं। देखिए ऑन पेपर्स ये जरूर लगेगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर इसको एक बड़े एंगल के साथ बात करेंगे तो प्रियंका गांधी के आने से न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के उन हिस्सों में जहां पर कांग्रेस का डंडा और झंडा बचा हुआ है, उनके लोगों को भी एक नई एनर्जी मिलेगी। इसलिए मैं प्रियंका गांधी को खांचे में बांटना नहीं चाहूंगा कि प्रियंका पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, प्रियंका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, प्रियंका रायबरेली की है, प्रियंका अमेठी की है। हिंदी हार्टलैंड और साउथ के भी कुछ हिस्सों में, साउथ के भी कई सारे हिस्सों में जो छवि इंदिरा गांधी की रही है और इंदिरा गांधी की वही छवि प्रियंका गांधी में देखने को मिलती है, तो सब बोलेंगे कि इंदिरा गांधी जो है उसकी पोती आ गई, यही बोलेंगे ना। बिल्कुल, और भावनाओं का देश है और हमारा वोट भावनाओं पे डिसाइड होता है। और खास तौर पर एक सुदर्शन व्यक्तित्व ये भी देखना होगा। प्रियंका गांधी बहुत अच्छा बोलती हैं, उनका एक सुदर्शन व्यक्तित्व है, बहुत विटी है। तो मुझे ये लगता है कि हमको पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान उनको मिली है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां संभालेंगी। मैंने आपको कहा कि टिप्स पे वो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जानती है, वहां के जातिगत समीकरण, वहां के सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स इसको बहुत अच्छी तरह समझती हैं। लेकिन इससे इतर भी हमको प्रियंका गांधी को देखना होगा कि राहुल गांधी को एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब 3 राज्यों के मुख्यमंत्री तय किए जाने थे, चाहे वो भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का बनाया गया हो, अशोक गहलोत का राजस्थान का बनाया गया हो, या फिर कमलनाथ को मध्य प्रदेश का बनाया गया हो, इन तीनों निर्णय लेने में प्रियंका गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जब बैठकें चल रही थी तब प्रियंका गांधी ने राहुल के साथ बैठकों में बैठकर अपने कमेंट्स भी दिए थे और राहुल को समझाया भी था कि इन 3 राज्यों में किस तरह के निर्णय लेना है। और फाइनली राहुल ने भरोसा किया ओल्ड गार्ड्स पर, जैसे वहां पर चल रहा था राजस्थान के अंदर की सचिन पायलट को बना दिया जाए, अशोक गहलोत को रोक दिया जाए, राहुल की नई टीम को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा जोश के साथ होश भी होना चाहिए, तो होश देने का काम उन्होंने किया है। यही काम उन्होंने कमलनाथ का किया, वहां पर भी वो एक कॉम्बिनेशन लाना चाहते थे और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये प्रपोज किया कि आप वहां पर उप मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नहीं, मैं सांसद के तौर पर ही काम करूंगा, और सचिन पायलट राजस्थान के अंदर उप मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि वो एक विधायक भी थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रियंका का राहुल गांधी के हर फैसले के अंदर कहीं ना कहीं उनका हाथ होता है, उनकी सलाह होती है, उनका मार्गदर्शन होता है। प्रियंका भले से उम्र में राहुल गांधी से छोटी हो, लेकिन उनका भी विशाल अनुभव है। उन्होंने भी अपनी दादी, अपने पिता, अपनी मां के साथ रहकर पॉलिटिकल न्यूएंसेस देखे हैं, राजनीति की बारीक से बारीक चीज को समझा है। तो मुझे यह लगता है कि प्रियंका गांधी का आना इन लोकसभा चुनाव का एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है, और इस डिफाइनिंग मोमेंट को छोड़ना हमको समझना पड़ेगा। अमृता धवन हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। अमृता जी, आपने तुक्का इक्का फेंक दिया है, क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर यह तुक्का इक्का करिश्मा दिखा पाएगा? उम्मीद बड़ी है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही अत्यंत खुश है कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि राहुल जी ने उस डिमांड को पूरा किया जो बहुत सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की थी कि प्रियंका जी औपचारिक रूप से कमान संभाले और कांग्रेस का हिस्सा बनकर काम करें।
और मुझे लगता है कि आज ये जो निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत सारे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के इसकी और बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश उनके रूट्स हैं, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, उनका अपनी कर्म भूमि है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है और परिवर्तन तो निश्चित है। मोदी जी तो जाने वाले हैं और कांग्रेस के दिन आने वाले हैं। अमृता, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग का प्रभारी बनाया गया है, पश्चिमी भाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो इलाका जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा निगेटिव है, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा गड्ढा है, जहां पर एसपी और बीएसपी भी आपके साथ अलायंस करने को राजी नहीं हुए थे, वहां पर प्रियंका क्या चमत्कार कर पाएंगी? क्योंकि अंततः चुनाव लड़ने के लिए आपको कांग्रेस का संगठन चाहिए होता है, लेकिन वो कांग्रेस का संगठन पूरी तरह ध्वस्त है इन इलाकों में। देखिए, सबसे पहली बात कि चुनौतियों को अवसर में तब्दील करना ही कांग्रेस ने हमेशा सीखा है और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी और जो उनका एक आकर्षण है जनता के बीच में, जो बहुत सालों से इंतजार कर रहा था कि किसी रूप से प्रियंका जी वो राजनीति का हिस्सा बने और यूपी का प्रभार उनको मिला है। मुझे लगता है कि जो बदलाव आपको दिखेगा, देखिए चुनौतियां तो हमें 2014 में भी आई थी और चुनौतियां तो राजनीति में आती रहती हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी हवा जो है बदल गई है और ये जो बदलाव है ये आपको अभी सबको धीरे धीरे दिखेगा। और मुझे लगता है कि जो उत्साह है वो उत्साह कहीं ना कहीं जमीन पर जाकर काम करेगा और वो प्रयोग आपको दिखेगा। ठीक है अमृता जी, ठीक है अमृता जी, आप बनी रहिए हमारे साथ। राशिद अल्वी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद अल्वी जी, स्मृति ईरानी लगातार ललकार रही थी और कह रही थी कि इस बार तो ना अमेठी बचेगा और ना रायबरेली बचेगा, तो राहुल गांधी ने क्या स्मृति ईरानी की ललकार का जवाब दिया है महासचिव बनाकर प्रियंका गांधी को? राशिद अल्वी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शोभना, आपको क्या लगता है, आप किस तरह से देखती है प्रियंका गांधी के करिश्मे को? सर, मुझे लगता है कि हमारा देश, आप जानते ही हैं, भावनाओं पे चलता है और इंदिरा गांधी की जो अपनी फैन फॉलोइंगशिप थी, वो शक्ल, वो तरीका, अंदाजे बयां, सब प्रियंका गांधी में जनता देखेगी और कहीं ना कहीं अगर गांव-गांव प्रियंका गांधी उसी तरीके से साड़ी पहन के, सूती साड़ी बॉर्डर वाली पहुंचेंगी तो वोट को इफेक्ट जरूर करेंगी कहीं ना कहीं। हेयर कट भी उनका उसी अंदाज में बिल्कुल वही, और भावनाओं का देश है। सीधे चलते हैं रजत के पास। रजत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रजत, जब आपने खबर दिखाई थी तो आप कितने प्रतिशत इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अगर प्रियंका गांधी आती है तो देश की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट हो जाएगा? सीधे चलते बीजेपी, संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं। अरे भाई चुप रहो यार, तुम्हारे जगह में टाइम खराब हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? हो गया भाई, रोल सर। देखिए, आज एक राज्याभिषेक हुआ है, कांग्रेस के प्रथम परिवार से एक राज्याभिषेक हुआ है। ये बट नेचुरल है। ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है, दरअसल ये एक परिवार की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक बात आज तय हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी, जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी, जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। तीसरी बहुत बड़ी बात है, महागठबंधन से कहीं न कहीं हर राज्य में नकारे जाने के बाद, उत्तर प्रदेश हो चाहे अब बिहार में भी हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं मनमुटाव चल रहा है आपस में, हर जगह से महागठबंधन में नकारे जाने के पश्चात बैसाखी परिवार से ही ढूंढा जा रहा है। और तीसरी बात, आज नया भारत, न्यू इंडिया, ये सवाल पूछ रहा है कि न्यू इंडिया में नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद प्रियंका वाड्रा जी, और आगे कौन? केवल एक ही परिवार से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बुनियादी फर्क है। जहां भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है, वहां कांग्रेस पार्टी में परिवार ही पार्टी है। ये डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक ही परिवार में सब नियुक्ति होती है और कहीं न कहीं राहुल गांधी फेल हो गए हैं, इसका आज सार्वजनिक अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया है। धन्यवाद।
रेणुका चौधरी कांग्रेस की नेता हमारे साथ दीपक सर जुड़ गई हैं। सीधे चलते हैं रेणुका जी के पास। रेणुका जी, बीजेपी ये कह रही है इस अपॉइंटमेंट के बारे में, उनका ये कहना है कि चूंकि राहुल जी फेल हो गए हैं इसलिए प्रियंका जी को आगे लाया गया है। आपकी टिप्पणी? देखिए, ये हमारे पार्टी में हम क्या कदम उठाते हैं ये क्यों इतना परेशान है? आप अपना दुकान चलाइए ना। हमारे यहाँ जिन्होंने ये अब पीढ़ियों से नाम लेते हुए आए हैं वो सब देश की सेवा में आए हैं। बाबा में शायद उनको ये बात समझ में नहीं आती है। ये एक आदमी के भरोसे पर वो चल रहे हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं। वो गांधी परिवार ने। रेणुका जी, आपके कॉल में कुछ दिक्कत है, हम एक बार फिर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सीधे चलते हैं रजत के पास। रजत, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इलाके आते हैं और इसमें अमेठी और रायबरेली भी है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रियंका अब 2019 का चुनाव लड़ सकती है या वो नॉन प्लेइंग कैप्टन के तौर पर मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, अगर जनरल सेक्रेटरी बनाया है और उसके बाद ये इलाका दिया है जिसमें इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, मिर्जापुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, ये पूरी बेल्ट आती है। ये वो बेल्ट है जहां दीपक जी हर 60 से 70 किलोमीटर पे कांग्रेस के बड़े नेता आपको दिखेंगे, लेकिन ना तो वो विधानसभा में कुछ कर पाते हैं और ना ही लोकसभा का चुनाव जीत पाते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जितनी बड़ी आप कह सकते हैं फोर्स ऑफ लीडर्स जो है वो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में और खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में उतनी किसी भी पार्टी के पास नहीं है, लेकिन वो लोग वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। आप सुल्तानपुर से लेंगे संजय सिंह है, कानपुर जाएंगे श्री प्रकाश जायसवाल है, उन्नाव जाएंगे अन्नू टंडन है, इलाहाबाद में आएंगे प्रमोद तिवारी है, मिर्जापुर में जाएंगे ललतेश त्रिपाठी है, भदोही और बनारस जाएंगे वहां पर आपको राजेश मिश्रा और अजय राय मिलेंगे, आजमगढ़ की तरफ पड़ेंगे। तो ये सारे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के पास जो कि नॉन फेसेस है, लेकिन चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं पिछले काफी समय से। विधानसभा में कैंडिडेट को नहीं जिता पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम नहीं है, लीडर्स की कमी है। लीडर्स बहुत ज्यादा है, वोट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा था। तो कांग्रेस को लगता था कि अगर प्रियंका गांधी आती है तो उसको वोट में ट्रांसफॉर्म करवाएंगे। रजत, आपको लग रहा है कि जातीय समीकरण को बिगाड़ देंगी प्रियंका गांधी? अभी तक तो ये देखा जा रहा था कि जो भी ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट है वो गठबंधन को जाता हुआ जो जातीय समीकरण जैसा कहते हैं, और सवर्णों का जो वोट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डिवाइड होगा। आपको लग रहा है इस जातीय समीकरण को प्रियंका गांधी खेल खराब कर सकती हैं गठबंधन का? देखिए, मैं उस जातीय समीकरण से पहले एक और बुनियादी बात पे आना चाहता हूं कि अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कैंपेन करेंगे तो ये सीधा कैंपेन मायावती और अखिलेश के खिलाफ नहीं होगा। ये सीधा कैंपेन बीजेपी, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ होगा। तो अगर लड़ाई में प्रियंका और राहुल अपने आप को सेट करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आने वाला जो प्रचार होगा वो एक आप कह सकते हैं इलेक्ट्रीफाइंग प्रचार हमको देखने को मिलेगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। तो अगर प्रचार में ये चीज आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है, तो जो वोटर है उसका रुझान भी चेंज होता है दो लोगों की तरफ, एक जीतने वाले की तरफ, एक उससे लड़ने वाले की तरफ। और एक मैसेज लोकसभा में ये रहता है कि भाई कांग्रेस और बीजेपी दो राष्ट्रीय बड़ी पार्टी हैं, आप किसी को भी वोट देंगे तो वो या तो कांग्रेस की तरफ जाएगा या बीजेपी की तरफ जाएगा, तो क्यों ना डायरेक्ट कैंडिडेट को जिताया जाए। यही फिलॉसफी कांग्रेस पार्टी की भी है। समाजवादी पार्टी और बसपा 6 सीट 8 सीट दे रही थी, कांग्रेस पार्टी नहीं मानी, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि ये चुनाव फोकस होगा, चुनाव जब चढ़ेगा तो वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा देश के अंदर। और जब जब ऐसा चुनाव होता है तब तक बाई पार्टी चुनाव अगर उत्तर प्रदेश में होता है, सपा बसपा को बड़ा नुकसान इसमें उठाना पड़ेगा। अगर सपा बसपा ने अकोमोडेट किया होता तो ये नौबत नहीं होती। राहुल गांधी ने भी अपने आप को पीछे रखा, कोई जिद नहीं करी कि हाँ आप 10 सीट दे दीजिए हम अनाउंस करें, क्योंकि राहुल गांधी के पास ये प्लान था। वो जानते हैं बेरोजगारी, किसानों की समस्या, और उसके बाद स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस को वहां से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। रजत, मैं आपको थोड़ा विजुअल डिस्क्राइब करूंगा। ये सीधे तस्वीरें आ रही हैं अमेठी से। राहुल गांधी अमेठी पहुंचे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर है। सोनिया गांधी को भी रायबरेली जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रायबरेली नहीं जा पाई हैं। राहुल गांधी ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया, प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया, और आज वो अपनी कर्मभूमि जिसे अमेठी कहते हैं वहां पर मौजूद है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है। रजत, मैं यहां पर जानना चाहूंगा कि प्रियंका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, आपने कहा कि वोट में ट्रांसलेट नहीं होता है, भले से उनके पास बहुत बड़े नेता हों,
सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास वहां पर जो जातिगत वोट पड़ता है उस चक्रव्यूह को तोड़ने का होगा। कांग्रेस के पास फिलहाल कोई विनिंग कॉम्बिनेशन है नहीं। कांग्रेस इस सिचुएशन में नहीं है कि बीजेपी की तरह 50% की राजनीति करे। तो ऐसे हालत में आपको नहीं लगता कि प्रियंका एक लूज विकेट पर खड़ी हुई है? देखिए ये एक समय था, आप कह सकते हैं कि अगर आज आप इस चीज को नहीं फायर करते तो शायद अगली बार आपको मौका कम मिलता। 3 राज्यों की जो जीत है, आप देखिए लोग कह रहे हैं कि भाई कॉम्बिनेशन नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप ऐसी नहीं थी। अजीत जोगी के जाने के बाद से एक बड़ा वैक्यूम था, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे ताम्रध्वज साहू हो, चाहे टीएस दे हो। ये रमन सिंह के मुकाबले, दीपक जी अगर आप मेरी बात से सहमत हो, उतने बड़े लीडर नहीं थे। लेकिन किसान के नाम पे, नौजवान के नाम पे राहुल गांधी ने वहां कैंपेन खड़ा किया, कहा कि हम किसानों के लिए करेंगे, और लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया। और वहां पे आप देखिए इतनी बेहतरीन वहां मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी को मिली जितनी राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं मिली, जबकि हर जगह वहां 10-10 कांग्रेस के बड़े नेता थे। सबसे ज्यादा सीट कहां आई? छत्तीसगढ़ में। तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश में यह है कि अगर प्रियंका आती है तो जो लोग सपोर्ट नहीं करते, आंतरिक कलह है लोगों के अंदर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बिलीव नहीं होता, वो पहली बार इतनी आप कह सकते हैं एक उत्सुकता रही है कांग्रेस के अंदर। और मैं ये बात भी कह सकता हूं कि जो उत्तर प्रदेश का खासतौर से इलाका है उसमें लगातार उत्सुकता थी कि प्रियंका कब आएंगी, चाहे वो इस पार्टी के लोग हो चाहे उस पार्टी के हो। तो उस उत्सुकता का फायदा पहली बार तो हो सकता है प्रियंका को इस लोकसभा चुनाव में मिल जाए। उत्सुकता का फायदा, नया फैक्टर, या ये कहें करिश्मे का फैक्टर, ये हो सकता है। लेकिन रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी, इंडिया न्यूज ने 5 दिन पहले आपको ये खबर बता दी थी कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ रही है, महासचिव बन सकती है, बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकती है। और आज ये फैसला अंततः कांग्रेस अध्यक्ष ने कर दिया। साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा जो उनके पति हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, और बहुत छोटा और स्वीट सा ट्वीट है, बधाई, जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। तो ये लिखा है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने। लेकिन रजत, जो सबसे बड़ी आपने कहा कि एक करिश्मा यहां पर काम कर सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह। आपको यह लगता है कि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की अब अमित शाह वर्सेस प्रियंका राहुल होगी, या फिर बुआ बबुआ वर्सेस प्रियंका राहुल होगी, या आपके हिसाब से यह त्रिकोणीय मुकाबला होगा? देखिए, मुझे जो लगता है कि मेरा जो अपना आकलन है दीपक जी, और जो खास तौर से सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी के बारे में, वहां समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है, बहुत अच्छा माहौल नहीं है। आप लखनऊ जाएंगे तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। आप इलाहाबाद आएंगे कोई कैंडिडेट नहीं है। आप बनारस जाएंगे कोई कैंडिडेट नहीं है। ये वो जगह है जहां कांग्रेस डायरेक्ट बीजेपी से लड़ाई लड़ रही थी और आगे भी लड़ेगी। आप पहले भी देखिए, राजेश मिश्रा चुनाव जीत चुके थे वहां बनारस में, कानपुर से शिव प्रकाश जायसवाल जीते थे। लेकिन आखिरी बार समाजवादी पार्टी और बसपा के कौन से कैंडिडेट जीते थे, ये शायद मुझको भी नहीं याद होगा। तो जो बड़े शहर है, जो नॉन शहर है, ट्रेडिशनल शहर है, वहां कांग्रेस अभी है और सीधा मुकाबला बीजेपी से होता है। तो मुझे ये लगता है कि इस अलायंस जो हुआ है, लोगों उस पर कॉन्फिडेंस थे, लेकिन उस अलायंस का आप कह सकते हैं वो इंपावरिंग इफेक्ट ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और बसपा के पास बड़े चेहरे नहीं है जो लोकसभा में लड़ाए जा सके। लोकसभा में दीपक जी एक बड़ा एरिया होता है, जनसंख्या बड़ी होती है, चेहरा उसमें माने रखता है। रजत, अगर मैं आपको रोक रही हूँ और आपके एनालिसिस को अगर मैं सही समझ पा रही हूँ, रजत मैं आपको रोक रही हूं और अगर मैं आपके एनालिसिस को सही समझ पा रही हूं, तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल के चेहरे पर होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या जितना जो महागठबंधन है उसमें प्रधानमंत्री पद के कई चेहरे हैं और इसका फायदा राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के जरिए उठा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी यही चाहते ही हैं कि डायरेक्ट लड़ाई भाजपा से हो, जो उधर की नाराजगी है वो हमको मिले, अलायंस पार्टनर को ना मिले। ये बहुत आसान काम होता राहुल गांधी के लिए कि वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ सकते थे जाके जहां अखिलेश और मायावती बैठे हुए थे। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। मेरी जानकारी में है 6 सीट मिल रही थी कांग्रेस पार्टी को, 1 रायबरेली और 1 अमेठी, यानी 8 सीट। बातचीत होती, 10 सीट हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को उससे अलग रखा, क्योंकि राहुल जानते थे कि ये 10 सीट की लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब तक
बड़ा चंक कांग्रेस को नहीं मिलेगा, तब तक बीजेपी को दिल्ली पहुंचने से नहीं रोका जा सकता। ये प्लानिंग पहले से थी राहुल गांधी के साथ, वो लगातार काम कर रहे थे। इसीलिए एक बार वो झटके में जब छत्तीसगढ़ के शपथ समारोह में थे तो बोल गए थे कि 440 वोट का झटका देने दे रहा हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि जो आज परिवर्तन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये 440 वोट का झटका है। इससे बेहतर कांग्रेस पार्टी और कुछ नहीं दे सकती है उत्तर प्रदेश को। और इसके साथ अगर रिजल्ट नहीं आ सकते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पास कभी नहीं आएगा। ठीक है रजत, आप एक सेकंड के लिए होल्ड करिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ गए अखिलेश प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश से आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता है, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है। अखिलेश जी, मिठाई खा ली आपने? निश्चित रूप से मिठाई बट रही है, लोगों में जोश है, उत्साह है, क्योंकि बहुत चिर प्रतीक्षित एक फैसला जो देश की जनता का और कांग्रेस जन चाहते थे, जो लंबित था, विलंबित था, आज वो फैसला आ गया। आज वो खुशी की घड़ी आ गई पूरे देश के लिए। तो मिठाई खाने का दिन तो है ही है, अखिलेश मिठाई खाने का दिन है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने स्मृति ईरानी की ललकार को बहुत सीरियसली ले लिया और तुक्का इक्का फेंक दिया राहुल गांधी ने। स्मृति ईरानी कह रही थी कि ना अमेठी बचेगा ना रायबरेली। अब स्मृति ईरानी के लिए पहले प्रधानी लड़ने बताइए, उनसे कहिए कोई प्रधानी और रानी लड़के तो पहले जीत लें, फिर बात करें। स्मृति ईरानी, आप भी जो है पूरे मिठाई का जायका, आप भी जो है क्या कसर। नहीं, मिठाई का जायका बनाए रखिए। मैं आपसे एक नया सवाल पूछता हूं और जिससे आपका जायका बिल्कुल मुंह में बजा जाएगा आपको मिठाई का। बढ़िया मिठाई खाइएगा अखिलेश जी, और कुछ हमारे लिए भी दिल्ली भेज दीजिएगा। मैं दीपक चौरसिया बोल रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इन चुनाव में अब लड़ाई राहुल प्रियंका की जोड़ी वर्सेस मोदी शाह की जोड़ी से होगी? देखिए, इस लड़ाई जो है ना, इस देश में देश की जनता बनाम बीजेपी और मोदी शाह की है। लड़ाई जो है सत्ता सेवा भाव वालों और सत्ता स्व के लिए, उनके बीच की लड़ाई है। मोदी जी या बीजेपी की सत्ता जो है वो सिर्फ स्व के लिए है, स्वयं के लिए है, उसकी लड़ाई वो लड़ते हैं। लेकिन अखिलेश जी, हमारे जो नेता हैं उनकी लड़ाई है सत्ता सेवा की लड़ाई है। लेकिन अखिलेश जी, महागठबंधन आपके वोट काटेगा ना? जिस सवर्ण वोट बैंक पर आपकी नजर है, महागठबंधन दलित ओबीसी मुस्लिम वोट बैंक, वो तो आपके साथ, आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी के चेहरे को देख के उस वोट को आप बांट पाएंगे? ये सब कुछ सारे गणित, अंक, गणित, बीज गणित, नाना प्रकार के जितने भी गणित राजनीति में लोग लगाते हैं, वहां पे लगाते हैं, वो सब ध्वस्त है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस देश के सबसे विश्वसनीय चेहरे हैं, जिस पर देश के लोगों को भरोसा है और यही उम्मीद है। तो ये सब कोई नहीं चलने वाला, सब ध्वस्त है, सब ध्वस्त है। क्योंकि जब एक विश्वसनीयता की आंधी चलती है, एक उम्मीद की आंधी चलती है, एक विश्वास की आंधी चलती है, तो ये सारे जो जोड़ तोड़ जात पात धर्म ये सब ध्वस्त हो जाते हैं, और वो ध्वस्त हो गए, सब खत्म हो गए। सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस की आंधी है, उसी की बात होगी। अब आपने आंधी की बात कही अखिलेश जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है, जहां पर कांग्रेस को अलायंस के बैसाखियों की जरूरत लगती है, एसपी बीएसपी अलायंस में कांग्रेस आना चाह रही थी, उस राज्य के अंदर प्रियंका को यह जिम्मेदारी देना यह भी है कि अगर वो फेल हो गई तो उनका करिश्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? देखिए, ये जो कहता है कि कांग्रेस यहाँ नहीं है, तो 2009 नहीं याद करना चाहिए। हम उतनी सीटें पाते जितनी लोग समाजवादी पार्टी के लोग पाते, उससे कम नहीं पाते, उतनी ही पाते। तो ये कांग्रेस पार्टी है। हम पिछले 30 वर्षों से यूपी में सत्ता में नहीं है, लेकिन 8.5% से लेकर 14.5% तक वोट हम पाते हैं। न हमारे पास कोई जात का वोट है, न कोई धर्म का वोट है, फिर भी हम इतने वोट पाते हैं। क्यों पाते हैं, कैसे पाते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक अपनी छवि है, एक विश्वसनीयता है, एक उसकी अतीत की छाती है, वो हमारे साथ है। इस कारण से कांग्रेस पार्टी इतना वोट पाती रही है, पाती रहेगी। और उसपे प्रियंका जी राहुल जी की जोड़ी, अब कौन कहां टिकेगा? सारे लोग हताश हो चुके होंगे, जिन लोगों ने बहुत सी उम्मीदें पाल रखी होंगी विपक्ष में, कांग्रेस के विरोधी दल के नेताओं, जो खासतौर से बीजेपी के लोग, क्या करेंगे? अब कौन सी बात करेंगे? अच्छा अखिलेश जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी को दी है और एक बड़े करिश्मे की उम्मीद आप लगाए बैठे हैं। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जमीन आप अब वापस ले लेंगे। क्या ये करिश्मा आप पूरे देश में कैश कराने की कोशिश करेंगे 2019 के लिए?
एकदम क्योंकि प्रियंका सक्रिय गांधी- राजनीति में पहली बार लोगों को दिख रही है प्रियंका गांधी। जी, प्रियंका गांधी किसी बाउंड्रीज के तहत रहने वाला शख्सियत नहीं है। वो पूरे देश की नेता है, पूरे देश से उनसे उम्मीदें हैं, पूरा देश उनको चाहता था कि वो राजनीति में आए। हाँ, निश्चित रूप से काम जो उनको मिला, जो जिम्मेदारी दी गई है, वो उत्तर प्रदेश के, पूरी उत्तर प्रदेश की दी गई है। तो अब आप परिणाम देखिएगा, परिणाम देखिए। अब बहस तो हर हमेशा होती रहेगी, जो परिणाम आने दीजिए लोकसभा के। दीपक तो सर, अखिलेश जी, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कौन सी मिठाई ऑर्डर करवाई है? लड्डू है, चमचम है, गुलाब जामुन है, रसमलाई है, कौन सी मिठाई खाएंगे आज आप खाने के साथ? दीपक भाई, हम पिछले 7-8 दिनों से देवरिया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रोज घूम रहे हैं। आज सुबह हमको सूचना मिली, कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, और अब हम लखनऊ के लिए चल दिए हैं। आपके आदेश पे मिठाई यहाँ बट रही है, मिठाइयाँ लोग खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि लोगों की बहुत सी प्रतीक्षित एक मंशा थी, इच्छा थी, एक मांग थी कि प्रियंका जी भी राजनीति में आए, और उन्होंने वो जनता की, कार्यकर्ताओं की इस बात को आज पूरा किया। तहे दिल से उनका धन्यवाद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। तो फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक में जाने से पहले देखते हैं कि किस तरह से हमने वो खबर चलाई थी। प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल रोल को लेकर क्या कांग्रेस वाकई गंभीर है, या इस बार भी सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि आप लोग परेशान मत होइए। यूपी के नेताओं से कहा था, मैं यूपी में 440 वोल्ट का करंट देने जा रहा हूं और आप हैरान रह जाएंगे। यानी कि कुछ बड़ा राहुल गांधी के दिमाग में है। अगर आप बात करिए तो समाजवादी पार्टी और बसपा 6+2 यानी 8 सीटें कांग्रेस को देना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। यानी साफ है कि लगातार जो पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी काम करती रहती है, इस बार ऑफिशियली लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को आप कांग्रेस के लिए काम करते हुए देख सकते हैं। पिछले कई चुनाव ऐसे थे जब प्रियंका गांधी ने तय किया कि कैंडिडेट कौन होंगे, राहुल प्रचार कैसे करेंगे, खाट सभा में क्या तैयारियां हो रही है, राहुल गांधी जहां भाषण देंगे वहां पर कौन कौन लोग मौजूद होंगे, ये सब कुछ प्रियंका गांधी मॉनिटर करती थी। लेकिन अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है, और ये सूत्र मुझे बता रहे हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर, यानी अगर 20-21 की बात करें कि राहुल गांधी यहाँ रहेंगे, 23-24 उनका अमेठी रायबरेली का दौरा है, उसके बाद प्रियंका गांधी